गाइस निफ्टी 50 में लास्ट वीक हमें ऑलमोस्ट पूरा वीक गजब की सेलिंग देखने को मिली, जहां पे मंडे को ही मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया था। उसके बाद पूरा वीक ऑलमोस्ट हम फॉल करते रहे। सिर्फ यहाँ पे फ्राइडे को जाके हमने एक रिवर्सल दिखाते हुए, एक रिट्रेसमेंट दिखाते हुए, यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग का मूव दिखाते हुए थोड़ा सा ऊपर हमारी क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है, जिस वजह से अगर हम वीकली कैंडल को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे काइंड ऑफ हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनती हुई हमें नजर आ रही है। सो अब यहाँ से नेक्स्ट वीक के लिए हमारा किस तरह से एनालिसिस रहना चाहिए, किन बातों को हमें ध्यान रखते हुए चलना है, जिससे कि नेक्स्ट वीक हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड निफ्टी 50 में प्लान कर सके, स्पेशली मंडे के दिन पे एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सके, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे आपको वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा होगा कि इस चैनल के अंदर में हम यहाँ पे मूव कर रहे थे, जहां पे इस चैनल की लोअर साइड को मार्केट एक भी बार यहाँ पे अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है। ड्यूरिंग द वीक भले यहाँ पे मार्केट ब्रेक करता है, पर क्लोजिंग कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही हमें बार बार देखने को मिलती है, और इसी वजह से आपको देखने को मिल रहा होगा हैमर टाइप ऑफ यहाँ पे कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा फ्लैट प्राइस के आसपास हल्का फुल्का गैप अप वगैरह खुलता है इस जोन के आसपास, और वापस से अगर हम 22,400 के ऊपर जाना चालू करते हैं, तो यहाँ पे काफी अच्छा स्ट्रेंथ का साइन हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे ऑल टाइम हाई के ऊपर भी फिर मार्केट निकल सकता है। और जैसा लास्ट वीक के एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे प्रॉपर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, तो अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करता है तो यहाँ पे एक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ एक बात लास्ट वीक हमने और डिस्कस करी थी कि यहाँ पे बैक टू बैक दोनों कैंडल की क्लोजिंग सेम लेवल के आसपास हमें देखने को मिल रही है, जो कि 22,500 के आसपास हमें देखने को मिल रही थी। एक की 513 के आसपास थी और एक की 519 के आसपास थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो लास्ट वीक मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि जब भी इस तरह की यहाँ पे हमें सेम लेवल के आसपास क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो नेक्स्ट वीक हाई चांसेस हो जाते हैं कि एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। या तो ईदर साइड पे यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके दूर क्लोज कर सकता है, या फिर नीचे आके यहाँ पे थोड़ा सा दूर क्लोज कर सकता है। जहां फर्स्ट टारगेट हमारा ये जो कैंडल की विक लगी होती है इस तरह से, ये कैंडल के विक हमारे फर्स्ट टारगेट होते हैं। तो ये जो हमारा डाउन साइड का फर्स्ट टारगेट था, ये तो मार्केट ने मंडे के दिन पे ही यहाँ पे अचीव कर दिया था। उसके बाद भी पूरा वीक मार्केट एक अच्छा खासा फॉल करता रहा। सिर्फ फ्राइडे को यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल दिखाते हुए ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई है। शूटिंग स्टार कैंडल भी काफी अच्छे से यहाँ पे वर्क करती हुई नजर आई। जैसे ही इसके लो के नीचे हमने ये डिस्कस किया था कि 15-20 मिनट, 1 घंटा मार्केट अगर इसके लो के नीचे ट्रेड करना चालू करता है, तो काफी तेजी से यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो होपफुली आपको लास्ट वीक के एनालिसिस से काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए हमारा सिंपल सा प्लान रहेगा कि अभी भी हम चैनल के अंदर में ही घूम रहे हैं, इसको हम ब्रेक डाउन करके सक्सेसफुल क्लोज नहीं कर पाए हैं। तो अब हम सेलिंग के लिए जब भी प्लान कर सकते हैं जब मार्केट कुछ ये 22,000 राउंड नंबर लेवल के नीचे जाना चालू करता है। इन लेवल्स के नीचे जब हम वापस से निकलना चालू करते हैं, तभी हमारा यहाँ पे सेलिंग साइड पे माइंडसेट बन पाएगा। ये जो यहाँ पे बीच की रेंज है 22,200 से लेकर 22,400 की, इस बीच में हमें थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट रखते हुए यहाँ पे काम करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर्स हमें फाइट करते हुए नजर आएंगे। तो इस जोन के बीच में मैं यहाँ पे रिस्की ट्रेड ज्यादा कोई लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हुए हम चल सकते हैं, छोटी क्वांटिटी के साथ, जहां पे छोटे टारगेट्स कैप्चर करते हुए हमें चलने की जरूरत है। और इसके ऊपर जब मार्केट 22,400 के ऊपर निकलना चालू करता है, तब फिर हाई चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट ये अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करके और यहाँ पे चैनल की हायर साइड तक फिर जा सकता है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे आ चुके हैं। जैसा आपको देखने को मिलेगा, इस चैनल के नीचे कभी भी हम यहाँ पे क्लोज नहीं कर पा रहे थे। थर्सडे के दिन पे यहाँ पे एक्सपायरी डे पे हमने यहाँ पे इसके नीचे क्लोज किया था, पर मार्केट एक बड़ा सा गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया, जहां पे इस लो के आसपास से हमने वापस से सपोर्ट लेके और मार्केट ने एक अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी दिखाई है, एक शार्प कैंडल यहाँ पे बनाई है, जहां पे ऊपर से एक बड़ी सेलिंग की कैंडल बनी थी, नीचे से वापस से एक यहाँ पे बाइंग की कैंडल बनती हुई नजर आई है। तो इस पैटर्न को कहा जाता है पियर्सिंग कैंडल पैटर्न। इस टाइप का होता है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, जहां पे एक बड़ी सी रेड कैंडल हमें बनती हुई नजर आए, नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुला हो, जैसा आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ओपन बिलो द फर्स्ट कैंडल, उसके नीचे हमारी ओपनिंग होनी चाहिए, और फिर वहां से शार्प रिकवरी दिखाते हुए मार्केट उसके 50% लेवल के ऊपर कहीं पे क्लोज कर दे। तो इस पैटर्न को कहा जाता है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। सो एग्जैक्टली ऐसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक बड़ी सी सेलिंग होती हुई नजर आई। नेक्स्ट डे हम यहाँ पे इसके नीचे ओपन हुए और मार्केट पूरा खींच के ऊपर ले आया है और 50% के ऊपर हमने क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं पे हमें ये शो करता है कि यहाँ पे बुल्स काफी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। और यूं भी अगर हम इस पैटर्न को चेकआउट ना भी करें तो भी वापस से चैनल के ऊपर हम आ चुके हैं। तो अग्रेसिव होकर हम यहाँ पे सेलिंग के बारे में जब भी सोच सकते हैं जब मार्केट वापस से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह को ब्रेक डाउन करना चालू करता है, एटलीस्ट 22,000 से लेकर 21,950 वगैरह के नीचे कुछ जाना चालू करता है, तभी हमारा सेलिंग के लिए अग्रेसिव होकर माइंडसेट रह सकता है। और जिस तरह की यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ शार्प क्लोजिंग होती हुई नजर आई है, यहाँ पे अगर 1-2 दिन मार्केट यहीं पे रुक जाता है, फिर अगर मार्केट इसका हाई क्रॉस कर रहा है, तो काफी अच्छी रैली यहाँ पे हमें अपसाइड पे देखने को मिल सकती है, जहां पे ये गैप्स वगैरह भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये भी हमें फुलफिल होते हुए नजर आ सकते हैं। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस पॉइंट ये भी हो जाता है कि पहले हम अच्छा खासा सेलिंग में गए, फिर वापस से अच्छा खासा बाइंग में आए, तो नेक्स्ट डे यहाँ पे हाई चांसेस हो जाते हैं कि एक छोटी मोटी कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। ज्यादा बड़े मूव के लिए मैं मंडे को कोई प्लान नहीं कर रहा हूं।
जैसा कि पीछे भी आप कई एग्जांपल्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे भी पियर्सिंग कैंडल बनती हुई नजर आई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें एक छोटी सी कैंडल यहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि ऑलरेडी एक सेलिंग का मूव हो गया, बड़ा सा एक बाइंग का मूव हो गया, उसके बाद स्कोप बचता नहीं है नेक्स्ट डे बड़ा मूव का। और इसके पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक पियर्सिंग टाइप ऑफ पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आया था। नेक्स्ट डे पे एक छोटी सी कैंडल हमें देखने को मिली। यहाँ पे पीछे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, एक पियर्सिंग टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ नजर आया। नेक्स्ट डे काफी छोटी हमें कैंडल देखने को मिली। इस तरह से पीछे और भी कई मल्टीपल एग्जांपल्स आपको इस पैटर्न के देखने को मिल जाएंगे, जहां पे मैक्सिमम टाइम 10 में से 8 बार ऐसा ही देखने को मिला है कि नेक्स्ट डे छोटी मोटी बॉडी वाली कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आती है। तो मंडे के लिए मेरा कोई बड़े मूव के लिए तो प्लान नहीं बन रहा है। और यूं भी अगर हम साइकोलॉजी वाइज देखते हैं तो एक दिन सेलर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, सेलर्स कॉन्फिडेंस में थे, उन सबका यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज करके यहाँ पे बायर्स वापस से ग्रिप संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों साइड में जिस पार्टी को लॉस करना था उसने लॉस कर लिया, दोनों साइड में जिस पार्टी को प्रॉफिट करना था उसने प्रॉफिट कर लिया। बोथ साइड के बड़े बड़े मूव्स होते हुए नजर आ चुके हैं। तो यहाँ पे कोई वापस से बहुत बड़ा मूव हो जाए उसके लिए तो मैं प्लान नहीं कर रहा हूं। होने को हो सकता है, मार्केट की मर्जी है, पर वो एक एक्सेप्शन वाला केस रहेगा जहां पे पास्ट में ऐसा बहुत कम हमें देखने को मिला है। सो हमें फिलहाल यहाँ पे एक प्लान तैयार करना होता है नेक्स्ट डे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उस प्लान के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे कोई बड़े मूव के लिए प्लान नहीं बन रहा है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। जैसा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मार्केट एक लोअर हाइज लोअर लोस का प्राइजेक्शन बनाते हुए नीचे चल रहा था, जहां पे बार बार हमें गैप डाउन खुल के सेलिंग देखने को मिल रही थी। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा होल्ड करने का ट्राई करा, पर अपने हाई को क्रॉस नहीं करा और वापस से हमें सेलिंग देखने को मिली थी। आज के दिन भी मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया। ऑलरेडी काफी अच्छी सेलिंग हो चुकी थी। तो गैप डाउन के केस में हमने यही डिस्कस किया था कि ना हम अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, ना ही अग्रेसिव होकर सेल कर सकते हैं, क्योंकि बाइंग का तो सवाल नहीं बनता, लोअर हाइज लोअर लोस का प्राइजेक्शन बन रहा है और सेलिंग के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुके होंगे, ऑलरेडी काफी सारे पॉइंट्स जा चुके हैं और गैप डाउन में बाकी सारे और पॉइंट्स जा चुके होंगे। तो प्लान हमने ये रखा था कि अग्रेसिव होकर हम प्लान नहीं कर सकते, 50% क्वांटिटी हमें कर देनी है और उससे छोटी मोटी ट्रेड हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। सो गैप डाउन खुलने के साथ ही एक बड़ी सी हैमर कैंडल हमें बनती हुई नजर आई। उसके बाद एक इनसाइड कैंडल प्रॉपर सेटअप यहाँ पे हमें देखने को मिला, जिसके ब्रेकआउट के बाद काफी अच्छा मूव होता हुआ नजर आ रहा है। अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे चलती हुई आ रही है, जहां पे इस लेवल के आसपास बार बार मार्केट यहाँ पे हाई लगाता है और एक सेलिंग हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे हम आए, वापस से मार्केट बायर सेलर्स फाइट करे और सेलिंग देखने को मिली। अभी हम एक्जैक्टली इसी लेवल के आसपास क्लोज करके खत्म हुए हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ लेवल्स हमने डिस्कस करे थे और प्लान मैंने आपको यही शेयर किया था कि यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग होती हुई नजर आ रही है। अगर यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास मार्केट ओपन होकर हल्का फुल्का ऊपर नीचे ब्रेकडाउन करता है तो इस केस में हमें और सेलिंग के लिए अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर डायरेक्टली हम कोई गैप डाउन खुल जाते हैं तो उस केस में ना हम अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, ना ही सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट प्राइस ओपन होते ही शुरुआत में हो सकता है थोड़ा सा वॉलिटिलिटी क्रिएट करे, तो हम 50% क्वांटिटी रखते हुए छोटी मोटी ट्रेड यहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। तो मार्केट शुरुआत में यहाँ पे गैप डाउन खुलने के साथ काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी क्रिएट करता हुआ नजर आया। एग्जैक्ट हम इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेके, और यहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था इसका, जब से हमने ब्रेकआउट किया फिर यहाँ पे इसके ऊपर काफी अच्छा हमें मूव देखने को मिला। इतनी बड़ी सेलिंग होने के बाद, चैनल पैटर्न वगैरह सब ब्रेकडाउन होने के बाद, गैप डाउन खुलने के बाद भी इतना अच्छा बड़ा मूव हमें देखने को मिल जाएगा बाइंग साइड पे, ये टू बी ऑनेस्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी। और जैसा मैंने आपसे कल ही कह दिया था कि वी शेप रिकवरीज वगैरह मैं जनरली एक्सपेक्ट करता नहीं हूं, तो इस वजह से मेरा कोई अग्रेसिव होकर प्लान नहीं था। बैंक निफ्टी में मैंने छोटी मोटी ट्रेड ली थी, जिसमें एकदम छोटा टारगेट पकड़ते हुए मैंने उसको बुक कर दिया था। उसमें भी क्वांटिटी मेरी एकदम 25 से 50% के आसपास थी, क्योंकि वैसे भी हम अगेंस्ट द ट्रेंड यहाँ पे प्लान कर रहे थे। तो जो प्लान मैं आपके साथ शेयर करता हूं वही खुद भी पर्सनली फॉलो करता हूं। उसका एनालिसिस क्या बन रहा है वो कल अपलोड कर दिया जाएगा, जहां पे साथ के साथ हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा भी डिस्कस कर लेंगे कि बाकी के ट्रेडर्स, एफआईआई, डीआईआई, प्रो ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स का किस तरह से माइंडसेट बन रहा है मंडे के लिए, उनकी किस तरह से एफएनओ पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही हैं। तो उसका एनालिसिस आप कल चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मंडे के लिए हम यहाँ पे किस तरह से प्लान रख सकते हैं। सबसे पहले स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे काफी सारे सेलर्स बैठते हुए नजर आए होंगे। यहाँ पे ऊपर से ना बैठे होंगे, ऑपरेटर वगैरह बैठे होंगे, तो उसके बाद यहाँ पे प्राइजेक्शन बनने के बाद काफी सारे सेलर्स यहाँ पे बैठते हुए नजर आए होंगे, जिनको गैप डाउन होने के बाद और भी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी काफी अच्छा मूव हो चुका है, फिर गैप डाउन में और अच्छा मूव हो चुका था। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक करना चालू किया होगा। और जैसा चार्ट को देखते हुए लग रहा है यहाँ पे एक प्रॉपर चेन रिएक्शन हमें देखने को मिला है, जहां पे ऊपर के लोगों को भी यहाँ पे अपनी पोजीशन कट डाउन करनी पड़ी है, क्योंकि एक के बाद एक जब सबने यहाँ पे बुक करा होगा तो बाकी लोगों को भी यहाँ पे अपनी पोजीशन कट डाउन करनी पड़ी होगी, जिस वजह से प्राइस हमें ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेश बायर्स भी ऐड होते हुए नजर आए होंगे। सो जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, प्राइस को देखते हुए यहाँ पे मैक्सिमम सेलर्स जो आए थे वो यहाँ पे एग्जिट ले चुके हैं, उसी वजह से एक शार्प यहाँ पे अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल रहा है। अब बचते हैं ये सारे बायर्स, पर इनको भी दिक्कत यह है कि काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सेलर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, थोड़े बहुत यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े होंगे, वो भी इस लेवल के आसपास तक कट चुके होंगे। और बचे बायर्स, तो बायर्स ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो इनके स्टॉप लॉस भी हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे वो प्लान शेयर किया कि ये पूरा जो बीच का एरिया होने वाला है
यहाँ पे हमें न्यूट्रल माइंडसेट के साथ छोटी मोटी हम ट्रेड कैप्चर करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा एरिया है पूरा जो डू एंड डाई वाला एरिया हमारा रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर प्राइस निकलना चालू करता है तो यहीं से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, इसके ऊपर काफी अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, यहाँ कहीं पे मार्केट में वापस से सेलर्स एक्टिवेट होने का ट्राई करते हैं, तो फिर हमें यहाँ पे ये इस लो के नीचे ही थोड़ा यहाँ पे मार्केट 22,000 वगैरह के नीचे आना चालू करता है, तभी हमें सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। तो फिलहाल के लिए हमें प्लान इस तरह से रखना है कि मार्केट अगर फ्लैट प्राइस के आसपास खुलता है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे, यहाँ पे थोड़ी देर रुक के अगर ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम कंटिन्यूएशन के मोमेंटम प्लान करते हुए छोटा मोटा टारगेट रखते हुए 30 से 50 पॉइंट के आसपास अच्छे से ट्रेल करते हुए यहाँ पे छोटी मोटी बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर गैप अप खुल जाते हैं तब तो फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन होने वाला है। यहाँ पे आके थोड़ा सा बायर सेलर्स की फाइट हमें देखने को मिलेगी, यहाँ पे मार्केट हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आए। और वैसे भी एक प्रॉपर यहाँ पे वी शेप रिकवरी हो चुकी होगी, तो ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी मार्केट एक वी शेप रिकवरी कर देता है तो उसके बाद यहाँ पे साइडवेज बिहेव करने लगता है थोड़ी देर, तो उसमें मैं पर्सनली कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यहाँ पे मेरा कोई भी प्लान नहीं बन रहा है। इस बीच में हम छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए चाहें तो चल सकते हैं, कम क्वांटिटी रखते हुए। अब सपोज करते हैं कोई गैप डाउन हमें देखने को मिल जाता है, तो छोटे मोटे गैप डाउन से तो फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट में वापस से बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आ सकते हैं। डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिल जाता है, जैसे 22,000 वगैरह के आसपास या फिर इसके नीचे कहीं पे, तब फिर यहाँ पे ये जो बायर्स आए हैं इनकी पोजीशन भी खतरे में आ सकती है, तो यहाँ से हमें वापस से एक और सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर डायरेक्टली यहाँ कहीं पे गैप डाउन खुलेगा मार्केट 22,000 के आसपास, इस राउंड नंबर लेवल के आसपास या इसके नीचे, तो फिर ये सारे जो ऊपर के बायर्स आए हैं इनकी पोजीशन तो पहले खतरे में आएगी, फिर अगर ये बुक करना चालू करते हैं तो नीचे के बायर्स पे भी खतरा बढ़ सकता है। उस केस में हम किस तरह से प्लान रख सकते हैं? सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे गैप डाउन खोल रहे हैं तो 5-7 मिनट हमें वेट करना है कि अगर मार्केट यहाँ पे 22,000 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर आना चालू कर रहा है तो उसमें हमें बाइंग के लिए प्लान नहीं करना है, क्योंकि जनरली राउंड नंबर लेवल वगैरह के आसपास सपोर्ट लेके जब मार्केट ऊपर बढ़ना चालू करता है तो ज्यादा दूर नहीं जा पाता है और यहाँ पे फिर हमें वापस से ट्रैपिंग देखने को मिलती है, वापस से ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट वगैरह लेके ऊपर आना चालू कर रहा है और वापस से कुछ सेलिंग का प्रेडिक्शन मिलता है तो हम यहाँ पे सेल साइड पे प्लान रख सकते हैं। डायरेक्टली गैप डाउन खुल के 22,000 के नीचे आना चालू करता है तो भी हम सेल साइड पे प्लान रख सकते हैं। बस उसमें हमें करना ऐसा है कि हम कैंडल के अंदर में बने हुए हैं, तो शुरुआत में हम कम क्वांटिटी रखते हुए 50% क्वांटिटी के आसपास प्लान करते हुए यहाँ पे पहले छोटा मोमेंटम पकड़ते हुए चलेंगे, फिर इसके आसपास लो के आसपास आने के बाद यहाँ पे हमें ट्रेल करने की जरूरत है, फिर इसको भी मार्केट अगर ब्रेकडाउन करता है तभी हम आगे और प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे और क्वांटिटी वगैरह ऐड करके फिर बड़े टारगेट्स के लिए हम प्लान कर सकते हैं। तो एक लाइन में अगर पूरे मंडे के प्लान को समराइज करूं तो यहाँ पे कोई बड़े मूव के लिए तो मेरा प्लान नहीं है, कम क्वांटिटी रखते हुए मैं पर्सनली ट्रेड करने वाला हूं, चाहे मार्केट गैप अप खुले, चाहे फ्लैट खुले, चाहे गैप डाउन खुले, क्योंकि गैप डाउन के केस में भी हम यहाँ पे इसके अंदर में बने रहेंगे पूरी कैंडल के बीच में। तो तीनों ही केस में मंडे के दिन हमें थोड़ा लेस रिस्की माइंडसेट रखते हुए काम करना है। और वैसे भी पास्ट एक्सपीरियंस मैंने आपको चेकआउट करा दिया कि जब भी इस तरह से पियर्सिंग कैंडल बनती हुई नजर आती है तो नेक्स्ट डे जनरली हमें छोटी वॉलेटाइल जिगजैग कैंडल ही हमें देखने को मिलती है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रेंड लाइंस होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 22,390 के आसपास एक लेवल है, 22,288 के आसपास एक लेवल है, 22,177 के आसपास एक लेवल है, 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है, उसके बाद 21,933 के आसपास लेवल है, उसके बाद 21,843 के आसपास लेवल है, उसके बाद 21,727 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है। और ये ट्रेंड लाइन जो हमने डिस्कस करी 1 आवर टाइम फ्रेम पे वही चलती हुई आ रही है, इसके ऊपर कभी भी हम जाके इस टाइप का प्राइजेशन बनाना चालू नहीं किए हैं। तो ऐसा कुछ बनता है तभी यहाँ पे बाइंग अग्रेसिव होकर हम कर सकते हैं। वैसे भी एकदम लोअर पार्ट से चलते हुए हम ऊपर की साइड पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट का थोड़ा सा वॉलेटाइल होना, थोड़ा सा साइडवेज बिहेव करना बनता है। और यूं भी दोनों ऊपर नीचे के जिगजैग मूव हमें देखने को मिल चुके हैं। पहले ऊपर की साइड से डायरेक्ट हम नीचे की साइड पे आए, गैप डाउन खुल के यहाँ पे पॉइंट्स कवर गए, तो पूरा एक वन लाइन में मूव हमें देखने को मिल रहा है, फिर वापस से एक वन लाइन में हमें ऊपर की साइड का मूव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, जिगजैग हमें देखने को मिल सकती है। इस बात के लिए हमें मंडे को प्रिपेयर रहना है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था निफ्टी 50 में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।